हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको किरचॉफ के नियम के बारे में बताएंगे। किरचॉफ का नियम क्या होता है, ठीक है। तो किरचॉफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1842 में दो नियम बनाए थे। एक आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि हमारी कोई भी सर्किट हो, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जो करंट होती है उसको नॉर्मली निकाला जा सकता है। तो बात करते हैं सन 1984 की बात है, ठीक है। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो नियम बनाए थे। एक तो KCL था और दूसरा KVL, ठीक है। पहला है K फॉर किरचॉफ, C फॉर करंट, L फॉर लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये इन्होंने दिए थे, तो ये इन्हीं के नाम पर इनको KVL KCL नाम दे दिया गया। तो किरचॉफ जो लॉ होता है वो कोई भी DC सर्किट हो, ठीक है, उसमें लागू होता है। तो पहला लॉ है, प्रथम लॉ की बात कर लेते हैं। इसको प्रथम लॉ, संधि लॉ भी कह देते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं को बीजीय शून्य होता है। गणित के रूप में इस नियम को ये फॉर्मूला बनता है। अब इससे सिंपली, यानी डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, इसमें आपकी 5 करंट दिखी हुई हैं। तो इन सभी करंटों का जोड़ें, 1 से लेके 5 तक सभी को जोड़ लें, तो आने वाली और जाने वाली धाराओं को, ये जंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, ये बीच में जो पॉइंट है, एक मिनट, बीच में ये पॉइंट है, इसको हम कहेंगे जे फॉर जंक्शन, ठीक है। तो इस जंक्शन की वो आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का अगर जोड़ दें, उनका योग क्या होता है, शून्य होता है। यही इस साइंटिस्ट ने बताया था। यानी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ऐसे, ठीक है, ऐसे बता दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस है। तो इधर से जो करंट जाएगी, इधर से जो करंट गई, तो वो इधर से जो करंट गई है, तो ये डिवाइड होगी इधर, इधर और इधर, इन 3 रूपों में डिवाइड होगी। तो ये करंट जो जा रही है, रेड करंट, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया I1, I करंट। अब ये कहाँ गई, इस वायर में I1, इधर I2 या I3। तो इनका जो योग होगा तीनों का, एक करंट गई I, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इन सभी को जोड़ें तो इनका योग क्या होगा, या तो ये एक दूसरे के बराबर ही तो हैं। देखो, ये करंट 3 भागों में बटी, तो एक दूसरे के बराबर है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हुआ, इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये I1 I2 ये सारी माइनस में चली जाएंगी। तो यहाँ आएगा I माइनस कोष्टक में I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। तो ये साइंटिस्ट ने बोला था, आने और जाने वाली धाराओं को बीजीय शून्य होता है। अब इसमें जो जंक्शन की तरफ जाती हैं, जो जंक्शन की तरफ जा रही है, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जंक्शन से दूर हट रही है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। बाकी आप कैसे भी ले सकते हो, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, ये मैंने पॉजिटिव बताया, इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपके अनुसार है, जंक्शन की ओर जा रही है उसमें करंट कैसी होगी, पॉजिटिव। और जो जंक्शन से दूर हट रही है, मान लो जंक्शन ये है, ठीक है, इधर से दूर हट रही है, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। बाकी आप इसको पॉजिटिव कैसे ही मान सकते हो। एक करंट आने वाली को पॉजिटिव मान रहे हो तो जाने वाली को नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर जाने वाली को नेगेटिव मान रहे हो तो आने वाली को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दूसरे से के विपरीत इसको हम मानते हैं। तो हम
इसकी बात कर लेते हैं। देखो I1, यहाँ I1 लिखा हुआ है, यहाँ I2, I3, I4, ये सभी का योग क्या है? 0 है। अब सर्किट के अनुसार चल लेते हैं। देखो I1 करंट जो फ्लो हो रही है इसमें, वो जंक्शन की ओर जा रही है, तो हमने पॉजिटिव ले लिया I1 को। अब I2 भी जा रही है, I3 भी जा रही है, तो तीनों करंट I1, I2, I3 जंक्शन की ओर जा रही है। ठीक है, इस जो डायग्राम में दिखाया गया है वो मिस हो गया है। सभी जंक्शन की ओर जा रही हैं, जंक्शन से दूर नहीं हट रही। तो I3 दोबारा लगा देता हूँ निशानों को, थोड़ा मिस हो गया है, तो इसको सही कर लेना आप लोग। डायग्राम जो बना है I1, I2, I3, देखो I1 अंदर की ओर जा रही है, I2 भी अंदर की ओर, I3 बाहर की ओर है, I4 भी बाहर की ओर है। डायग्राम को सही कर लेना। I5, ठीक है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन बना दी सभी की, इनको आप लिख लो। तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, तो अब इनको जोड़ेंगे, सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? I1 अंदर की तरफ जा रही है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, I2 भी अंदर की तरफ जा रही है, इसको भी पॉजिटिव ले लिया। I3 हमने बोला था बाहर की ओर निकल रही, इसमें डायग्राम गलत हो गया। I4 को भी हमने बाहर की तरफ निकाला है, ठीक है। I5 अंदर की तरफ है, तो देखो जो अंदर की तरफ जा रही है उनको पॉजिटिव ले लिया हमने, I1, I2 और I5, I1, I2 और I5 इनको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये रही है I2 और I1। अब जो जंक्शन से दूर हट रही हैं, जैसे I3 जंक्शन से दूर हट रही है I4, तो इनको हमने नेगेटिव ले लिया, दूर हटने वाली को, ठीक है। तो जो जंक्शन की ये जंक्शन है, तो जंक्शन की ओर जा रही है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। और जो जंक्शन ये है इससे दूर हट रही है उसको हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। आप भी ऐसे ही लेना। इनकमिंग आउटगोइंग करंट का बीजीय योग हम क्या कर सकते हैं? 0 रखेंगे। तो इसका इस नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम नीचे लिख दिया मैंने नोट करके नीचे। किरचॉफ का पहला नियम आवेश का संरक्षण का ही कथन है, ठीक है। आवेश संरक्षण, क्योंकि करंट है I बराबर क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT होता है, यहाँ से I निकालें Q अपॉन T होगा। तो ये आवेश परिवर्तन की दर को हम करंट कह देते हैं, तो ये आवेश का संरक्षण हो रहा है, इसलिए इसको हम आवेश संरक्षण का नियम के नाम से भी जाना जाता है। कहीं भी आपको एग्जाम दोगे वहाँ पर ये आवेश संरक्षण के नियम से ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझते हैं। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उसका सर्किट ये बनाया गया है। तो किरचॉफ की जो साइंटिस्ट ने सेकंड लॉ दिया था, तो उन्होंने बोला था जो सर्किट होता है वो बंद होना चाहिए, यानी बंद सर्किट होना चाहिए। खुला हुआ में किरचॉफ का सेकंड लॉ लागू नहीं होता। क्लोज सर्किट की बात करेंगे, उसमें कितने एलिमेंट लग रहे हैं? देखो 1, 2, 3 रेजिस्टेंस लगाएं, 2 बैटरी हैं। तो इसने ये बोला है, सिंपली भाषा में, डेफिनेशन में बाद में पढ़ के बताऊँगा, ये जितने वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं, वोल्टेज सोर्स का योग, ठीक है, और इसमें इनके द्वारा ड्रॉप वोल्टेज यानी IR, वोल्टेज V और IR, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इनका योग 0 होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, ठीक है, इसको नोट मत करना, सही कर लेना। मैं अभी इसको सही कर देता हूँ। ये होगा IR प्लस EMF
एफ का योग 0, इसको नोट करना। ठीक है, ये गलत लग गया थोड़ा, इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। ठीक है, आई आर। अब आई आर की बात कर लेते हैं। आई आर यहाँ होगा ड्रॉप, ये भी आई आर होगा, ये भी आई आर होगा। ठीक है, ई एम एफ का बात करते हैं, ये ई एम एफ होगा बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप। तो इनको और इनको सभी का वोल्टेज ड्रॉप जोड़ें, क्योंकि देखो करंट कहाँ से आई, हमारी वोल्टेज सप्लाई यहाँ से मिली, इन दोनों सोर्सों से हमें सप्लाई मिली। ये सोर्स से जो सप्लाई मिल रही है, इन दो सोर्स से जो सप्लाई मिली वो कहाँ कहाँ ड्रॉप हुई, 1 2 3 इन पॉइंटों में ड्रॉप हुई। तो इन्होंने सप्लाई दी, इन्होंने ली, ड्रॉप की, तो ये ड्रॉप जो तीनों कर रहे हैं वो इसके बराबर होंगे। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों का योग और इन तीनों का योग करेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। सिंपली भाषा में समझते हैं, ये E1 है और ये E2 है, ये किसके बराबर होंगे। देखो यहाँ पर ड्रॉप हुए, मैं इसको DR1 से दिखा देता हूँ प्लस DR2 से दिखा देता हूँ प्लस DR3। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। इनका अगर योग की बात करें, यहाँ जोड़ दें इनको ऐसे इस प्रकार, तो ये किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो इस में समझते हैं हम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, किसी बंद परिपथ में विद्युत अवयवों के टर्मिनल के बीच विभवांतर का बीजीय योग सदैव 0 होता है। ये भी डेफिनेशन है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अनुसार ये ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, उसको लिख सकते हैं, किसी भी बंद परिपथ की बात कर रहे हैं उसमें लगे, किसी बंद परिपथ में, आप पेंसिल ले लो और लिख लो डेफिनेशन को, किसी भी बंद परिपथ में लगे विभिन्न अवयवों द्वारा ड्रॉप वोल्टेज का योग, इसकी बात कर रहे हैं, देखते हैं, का योग व उसमें लगे सप्लाई सोर्स, क्वेश्चन में लिख लेना, EMF का बीजीय योग, कॉमा लगा दो, उसके बाद लिखो जोड़ने पर 0 होता है। तो हम बात करें, इसके नीचे डेफिनेशन लिख लेना, एप्सिलॉन EMF प्लस एप्सिलॉन IR इक्वल 0। तो EMF यहाँ लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लो और डायग्राम बना लेना, और इसको भी लिख सकते हो या इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने जो लिखा है 12th क्लास की उसमें से लिया गया है, 12th क्लास में यही मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको ना नोट करके इसको कर लेना आप नोट। तो आगे समझते हैं। देखो नीचे हमने इसको विशेष रूप से समझाया सर्किट के अनुसार। तो हमने बताया किरचॉफ की जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम, इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यय हो रही है। इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, किरचॉफ के द्वितीय लॉ को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एनर्जी वो लॉस कर रहा था, एक बैटरी की जो ऊर्जा वो ड्रॉप हो रही है, हीट के रूप में या किसी भी रूप में ड्रॉप हो रही है, यूज हो रही है। तो यहाँ पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो रही है, यही ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय नियम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस सर्किट की बात करते हैं। अब देखो हमने
ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट पर नाम दे दिया। ये लूप 1 नाम 1 है, ये 2 है। हम क्लॉकवाइज बात करते हैं, घड़ी हमारी ऐसे घूमती है जैसा कि हम दिखा चुके हैं। तो क्लॉकवाइज लेंगे तो लूप यहाँ लिखा है संधि बी पर किरचॉफ के पहले नियम से। संधि बी यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करंट की बात कर लेते हैं। करंट क्या होगा, किरचॉफ के फर्स्ट नियम की बात हो रही है, इसमें फर्स्ट लॉ लगेगा, ठीक है। पहले नियम से करंट यहाँ से देखो इधर जा रही है और ये करंट दो भागों में बटी, तो I3 जो है इसका योग, ये दो भागों में इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये नेगेटिव लिए हमने, ठीक है। तो ये करंट नीचे यहाँ पर शो किया गया है इस पॉइंट में, या करके I1 प्लस I2 इसका योग क्या है I3 के बराबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब इसमें किरचॉफ का दूसरा लॉ लागू होगा यहाँ से। तो लूप 1 की बात कर लेते हैं, ABEFA, ठीक है। ये रही ABEFA, इस लूप की बात कर लेते हैं, ठीक है। ABEFA, इन पॉइंटों में चलते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ से घड़ी की, ये घड़ी की दिशा में मैंने पॉइंट लगा लिया। इसमें ये लेते हैं हम जो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के बराबर होगी। लूप की डायरेक्शन, लूप आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हो, मैंने क्लॉकवाइज दिखाया। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे करंट, ठीक है। अगर डायरेक्शन उल्टी होगी, ठीक है, लूप की हमारी डायरेक्शन ऐसे है और करंट फ्लो हो रही है किसी सर्किट में ऐसे, तो डायरेक्शन उल्टी होगी। लूप हमारा ऐसे कह रहा है और करंट ऐसे, तो नेगेटिव लेंगे इसको, ठीक है। और सेम डायरेक्शन होगी तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। ऐसे पोटेंशियल की बात करते हैं। ये बैटरी की बात कर लें तो इसका जो बड़ा टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है और छोटा नेगेटिव होता है। तो करंट देखो, यदि हम चल रहे हैं किसी भी सर्किट में लूप के अनुसार, तो हम इस साइड से ये करंट नहीं, इस साइड से हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल लो हो रहा है। हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो हम बैटरी को नेगेटिव लेते हैं, ई जो होगी नेगेटिव होगी। ई कैसी होगी, नेगेटिव। यदि पोटेंशियल हम इस साइड से, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, यदि हम इससे इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लो पोटेंशियल, नेगेटिव लो है, पॉजिटिव हाई होता है, तो लो से हम हाई की ओर जाते हैं तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव ई। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो लूप 1 की बात कर लेते हैं। तो हम घड़ी की दिशा में कहीं से नहीं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये ले लिया। तो देखो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं E1, ठीक है। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो E1 की बात कर लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे चलना बैटरी से, तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है इस साइड। तो हाई से हम लो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्पॉट से स्टार्ट हुए तो ये हमारा नेगेटिव E1 आ गया, नेगेटिव। अब इस पॉइंट पर आए, देखो करंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है बताइए भाई, तो इसको पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन से उल्टी है, ठीक है, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। जबकि हमने बताया था डायरेक्शन सेम ना हो तो भी हम ले लेते हैं। तो ऐसे चले, 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुकना भाई सभी। तो देखो दोस्तों ध्यान से समझना, देखो यहाँ स्टार्ट किए हमने
ऐसे चलना स्टार्ट किया हमने, ठीक है, नेगेटिव ले लिया, लो से हाई, यहाँ करंट सेम है, पॉजिटिव ले लिया, इसको भी पॉजिटिव ले लिया, और इनका सभी का योग क्या हुआ, शून्य। अभी हम लूप मेथड से नहीं समझते, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, लूप को हटा देते हैं, जनरली भाषा समझते हैं। या हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, करंट जैसे फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, देखो लो से हाई तो नेगेटिव, और देखो ये पॉजिटिव हो गया, यही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब लूप सेकंड की बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें उल्टा लिख दिया है मैंने, आपको समझाया, आप कैसे भी ले सकते हो। क्लॉकवाइज के अनुसार हम चले ऐसे, क्लॉकवाइज और इनका एंटी क्लॉकवाइज रूप हो रहा है तो हमने पॉजिटिव ले लिया है। देखो इसको दोबारा समझते हैं हम, पहले को फर्स्ट को ही दोबारा समझते हैं। इवन क्या है आपका, क्लॉकवाइज के अनुसार हम चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ गए तो नेगेटिव आ गया, फिर इधर आए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, और ऐसे चल रहे तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए, ठीक है। इसी चीज़ को हम सेकंड में फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज लिया है हमने, ठीक है, इससे इस साइड गई, पोटेंशियल अप है तो पॉजिटिव आ गया। देखो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है करंट की और लूप की, तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर हम सेम डायरेक्शन ना होने पर पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है, तो आप यहाँ भी सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये भी ऊपर की ओर घूम रहा है और करंट ही ऊपर की ओर, तो नेगेटिव लिया, इन दोनों का योग क्या होगा, जीरो। तो ये दोनों हैं, इसका ये सर्किट इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में देखो इवन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला I3 R3 और ये I3 R3, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्रॉस कर जाएगा, कट जाएगा, यहाँ I2 ये बचेगा और ये बचेगा। तो देखो E1 यहाँ से आ गया, E2 इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, ये कट गया, घटा देंगे, ठीक है, माइनस प्लस कट जाते हैं, माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 प्लस I1 R2, यहाँ से ये आ गया, इन दोनों का योग जीरो हो गया। तो यही हमें समझाना था, आज के लिए इतना ही। तो अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये PDF मिल जाएगी क्लास के बाद, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी आप किताब से भी नोट डाउन कर सकते हो। तो आज की क्लास में विशेष सूचना ये भी है कि आपकी जल्दी ही इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद आपकी ऑनलाइन क्लास कभी भी बंद हो सकती है, ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ये नोटिस आ चुका है, अभी इसको हम व्यवस्था अनुसार ले रहे हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी बुक को खरीद लें जिस सब्जेक्ट की है। तो ऑनलाइन जल्दी ही अतिशीघ्र ही आपकी क्लास हो जाएगी, कल से या परसों से या इलेक्शन के बाद। तो थैंक यू सभी के लिए।